तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 11 के साथ। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फटाफट से जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर लिनमो उस फार्म की तरफ चला जाता है उस चिकन के बारे में पता करने के लिए। डीमन क्वीन ने ही उन लोगों को मारा है, उन चिकन को मारा है। और उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इतनी सारे 1,000 से ज़्यादा मुर्गियां मारी गई थी। और मन में सोचते कहीं लगता है कि मेरी सोल में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची हुई, लेकिन अगर मुझे ये आज ही मिल गई तो मैं अपनी सारी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर दूंगा उसको मारने के लिए। तभी भी अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है डिटेक्ट करने के लिए। सोल एनर्जी चारों तरफ फैला देता है और डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है, मैजिक का ये स्पेल जो भी कह लो। और तभी वे कुछ नोटिस करता है और सामने देखता है तो सामने के घर से डिमोनिक क्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही होती है। और उसको देखने के बाद कहीं बेकार से चेहरा बनाता है और कहने लगता है जरा इस कोल्ड डिमोनिक की एनर्जी को देखो तो कितनी ज़्यादा निकलने में लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीमन क्वीन आखिरकार तुम जिंदा निकली गई। तभी हमें किसी की बाइक की आवाज़ नहीं देती है, जिसे देखकर लिनमो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत तेज रफ्तार में एक बाइकर वहां पर बढ़ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है यूतांग को, जो कि अपनी वही पुरानी वाली बाइक लेकर आ चुकी है, बिल्कुल बड़े बड़े गुब्बारे हिलाते हुए। भाई साहब इतना मत दिखाओ यार, हमारे ठरकी लोग कभी बौखला जाएंगे। और वो कहने लगती है मैंने तुम्हें काफी दूर से देख लिया था लिनमो। और वो अपना हेलमेट हटाती है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर क्या करने में लगी हो अकेले। और इसे देखने के बाद लिनमो मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। क्या ये किस तरह का कोइंसिडेंस है जिसके कारण हम न एक दूसरे को एक ऐसी जगह पे पा लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं था मिलने का। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी लिनमो से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि मैंने घर पर जाने के लिए टैक्सी ली थी, लेकिन टैक्सी वाले ने यहाँ पर मुझे लेकर जा रहा था, जिससे मुझे थोड़ा डाउट हुआ। और मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दो और उसने मुझे यहाँ इस सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जो यूतांग होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और उससे कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले की तरह फैट बॉय हो। और जरा अपने आप को देखो सही, अब तुम कितने ज़्यादा बदल चुके हो और किस तरीके से दिखाई देते हो। और अब इस दुनिया में सिर्फ तुम उन्हीं वुमन से मिलोगे जो तुम्हारी लोअर बॉडी के बारे में सोचता है सिर्फ। और तो शायद तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए, थोड़ा सोच समझ कर रहा करो यार। क्या तुम न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि आजकल जो यंग लड़के हैं उन्हें किडनैप करके ट्रैफिकिंग किया जाता है और रात रात में गायब हो जाते हैं। और तो और अगर तुम किसी परेशानी में फंस जाते हो तो दूसरों को बताने से हिचकिचाना मत और कॉल करके तुरंत बताना। और लिनमो उससे बांध जाता है और तभी यूतंग अपना हेलमेट लिनमो को देती है और उससे कहने लगती है लो मेरा हेलमेट जल्दी से पहन लो। अगर तुम्हें उस कार का लाइसेंस प्लेट नंबर याद है तो मैं अभी पुलिस को बुला लेती हूँ। लेकिन जो लिनमो होता है वो मना कर देता है और क्या लगता है मुझे वो याद नहीं है। लेकिन जो यूतांग होती है उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है नहीं है याद तो भूल जाओ, मैं यहाँ पर कुछ डिलीवरी करने के लिए आई हुई हूँ, तो मैं अभी अपना काम निपटा कर आती हूँ। और अपना जैकेट उतारने लगती है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हिल रहे गुब्बारे। और वहीं पर उसे इंतजार करने के लिए कहने लगती है जाते हुए। और इस तरीके से यूतांग को अंदर जाते हुए उस घर की तरफ इनको मन में सोचते कहने लगता है ये लड़की अभी भी एक मॉडल है, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये डिमोनिक एनर्जी का पीछा करने में लगी हुई है। लेकिन जो यूतांग होती है वो अपने जैकेट को बांधती है और वापस उसके नजदीक आती है पास में। और इसको देखते हुए लिनमो कहता क्या ये मेरे लिए वापस आ गई। और लिनमो उसका हेलमेट पकड़ा हुआ है अभी भी। तभी यूतांग उसके नजदीक आती है, पास आते उससे कहने लगती है मुझे पता है कि जो कम करना भी किसी परेशानी से कम नहीं है, इसलिए हेलमेट मुझे दो। और वो हेलमेट अपने हाथों में ले लेती है और अपने हाथों में उस हेलमेट को लेने के बाद लिनमो के चेहरे पर उसे पहना देती है और उससे कहने लगती है तुम यहाँ से हिलना मत। ये हेलमेट मैंने तुम्हें नहीं दिया होता अगर तुम मुझे इस तरीके की परेशानी में नहीं फंसाते। तो उसे हेलमेट पहनाते हुए उसकी ये बात सुनते हुए लिनमो उससे एग्री हो जाता है। और जिस तरीके से यूतांग उसे हेलमेट पहनाने में लगी हुई है ना, तो भाई साहब ये सीन देखने के बाद तो कहीं बौखला गए रे बाबा। और लिनमो का चेहरा भी लाल पड़ जाता है ये सॉरी 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 यूतांग का चेहरा भी लाल पड़ जाता है ये देखने के बाद। और लिनमो कोई खास रिएक्शन दे नहीं रहा इसे। और इस तरीके से हेलमेट पहनने के बाद जो यूतांग होती है मन में सोचते कहने लगती है कि ये बंदा तो उन मोटरसाइकिलिस्ट से ज़्यादा बेटर दिख रहा है और हैंडसम दिख रहा है और कूल दिख रहा है जो लोग इंटरनेट पर है। और भाई साहब हमें दिखाया जाता है एक लुक बाइक पर खड़े हुए एक पोज देते हुए लिनमो को। और कूल लग रहा है, कहते बाइक देखो भाई साहब कितनी महंगी बाइक होगी, हमारी औकात से बाहर है ये। तभी लिनमो अपने हेलमेट को बजाते हुए देखता है और कहने लगता है क्या ये किसी तरीके का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या। और इस तरीके से हरकतें करते हुए यूतांग हंसने लगती है उसको देखते हुए और कहने लगती है ये मैन वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन अचानक से उसे होश आता है और क्या लगता है चलो एक मिनट रुको, आखिरकार मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा रिडिकुलस आइडिया आया कहाँ से और ये फालतू के ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में। और चिल्लाते हुए तभी भड़क जाती है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है लिनमो से तुम्हें पता भी है ये हेलमेट किसका है, ये हेलमेट मेरा है और ये मैंने कस्टमाइजली बनवाया है। और अगर तुम्हें इसे तोड़ दिया या फिर कुछ कर दिया इसके साथ तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में इतना मारूंगी ना कि तुम भूल जाओगे कि तुम कहाँ से आए थे और बैठे लायक नहीं रहोगे और तुम्हारा पिछवाड़ा बेच दूंगी बुरे बुरे लोगों को। समझ में आया? तुम वाकई मेरे लिए एक सरदर्द से कम नहीं हो। और वहां से चली जाती है। और लिनमो ये सब सुनने में लगा हुआ है।
तभी वो देखता है कि यूतांग जिस डायरेक्शन में जा रही होती है और कहने लगता है मन में सोचते हुए ये वूमन जिस डायरेक्शन में जा रही है वो एग्जैक्टली वही है यहाँ से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने में लगी हुई तो मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। उस हेलमेट को निकालने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी हमें यूतांग को दिखाया जाता है यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए और उस बैरिकेड्स को क्रॉस कर देती है वह। तभी वहाँ पर एक दादी अम्मा सफाई कर रही होती है, वो नोटिस करती है इसको और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो गन। तभी यूतांग गन निकालती है और गन निकालते उसे तो उस ग्रांड पर पॉइंट करते हुए उसे कहने लगती है तुम में तो वाकई में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है जो कि मेरे यहाँ पर आने के बाद भी तुम यहाँ से भागी नहीं हो। और वो जो ग्रांड में होती है वहाँ पर पड़ जाती है, गिर जाती है और कहने लगती है क्या गन है लड़की, आखिरकार तुम क्या कर रही हो, इस तरीके के मजाक मेरे साथ मत करो, ये यहाँ के लॉ के खिलाफ है। तभी जो यूतांग होती है वो उससे कहती है क्या यहाँ के लॉ के खिलाफ है, क्या तुम्हें पता भी है लॉ के बारे में, तुम डैम कल्टीवेटर। तभी वो जो बुढ़िया होती है वो उससे कहती है क्या इविल कल्टीवेटर, ये लड़की मैं किस तरह की इविल कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ के चिकन फार्मर को संभालती हूँ। और तभी अपने हाथों से एक चाकू निकालती है लेकिन उस यूतांग उस बात को नोटिस कर लेती है और शूट कर देती है अपनी गन से। और वो बुढ़िया अपनी जान की भीख मांगते उससे कह लेती है प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी हमें दिखाया जाता है यूतांग को जो कि अपनी स्पिरिचुअल रिंग से अपनी गन को गायब करना चालू कर देती है। गन उसकी स्पिरिचुअल रिंग में जाना चालू हो जाती है और उससे कहने लगती है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टर हो लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट बन के रहना पड़ेगा। और तभी उसकी जो गन होती है उसके हाथों में उसकी जगह पर एक स्वॉर्ड आ जाती है और भाई स्वॉर्ड कितनी लंबी है भाई साहब उसकी स्पिरिचुअल रिंग में जो फंसी थी। तभी वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है और कहने लगती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी भी तरह की इविल कल्टीवेटर नहीं हूँ और मैंने आज तक किसी को भी चोट नहीं पहुँचाई है। और जिन चिकन को मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी जिन मुर्गियों की वो मेरी खुद की मुर्गियाँ थी और यहाँ पर कोई और नहीं बचा हुआ है आसपास, तो मैं सिर्फ यही मेथड का इस्तेमाल कर सकती थी। तभी जो यूतांग होती है वो उससे कहने लगती है आज तुम चिकन को रिफाइन करने में लगी हुई हो लेकिन कल तुम लोगों को रिफाइन करोगी। मुझे पता है कि मैं काफ़ी कम समय से कल्टीवेट करने में लगी हुई हूँ लेकिन मेरी जो पावर है वो 10 साल के ईयर के मतलब 10 साल का जो मोंक है जिसने कल्टीवेट किया है उसके बराबर की है। ये बात सुनने के बाद बुढ़िया एकदम से देखती है और हंसने लगती है और कहने लगती है तुम बिल्कुल सही हो, आखिरकार मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं लोगों को भी तो रिफाइन कर सकती हूँ। और उसके हाथों के जो नाखून होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगती है ये बात तो सही है, अगर मैं तुम्हें रिफाइन कर दूँ तो मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तभी यूतांग उससे कहने लगती है तुम सही हो इस बात में लेकिन, और तभी अपनी स्वॉर्ड पर एनर्जी का इस्तेमाल करती है और फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहने लगती है कि यहाँ का जो रिजल्ट है वो नहीं बदलने वाला और अपनी स्वॉर्ड सीधे पेल देती है उस मॉन्स्टर में, उस बुढ़िया में। लेकिन जो बुढ़िया होती है वो धीरे धीरे करके अपना रूप बदलना चालू कर देती है और तभी जो लिनमो होता है वो ये सब देख रहा होता है और क्या लगता है जरा इस बुढ़िया का ऑरा तो देखो, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये उस डिमोनिक स्वॉर्ड का ऑरा है, ये जो यूतांग है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है इस समय। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बुढ़िया को जो कि एक अजीब सी मॉन्स्टर में बदल चुकी है और जो यूतांग होती है उसके स्वॉर्ड का कोई असर पड़ता नहीं है उस पर, जिसको देखकर वो कतई सरप्राइज होती है और वो बुढ़िया से वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है और वो बुढ़िया किसी मॉन्स्टर में बदल जाती है। और मन में सोचते कहने लगती है ये जो डिमोनिक ऑरा इसमें से निकल रहा है वो उसके बराबर नहीं है जिस इविल कल्टीवेटर्स को मैंने आज तक झेला है, ये तो उससे टोटली अलग है। डैम आखिरकार ये चीज़ है क्या। तभी उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि अजीब से मॉन्स्टर में बदल चुकी है, एकदम कौवे जैसा कुछ ऐसा ही है ना, क्राउ जैसा। और वो बुढ़िया कितनी बड़ी बन चुकी है मॉन्स्टर में और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया जो यूतांग होता है उसे मारती है, जिसके कारण यूतांग उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डरावना महसूस करती है और उसे डॉज करने की कोशिश करती है। और जो उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो आसपास का एरिया होता है वो धमाके से भर जाता है। और इतनी ज़्यादा पेपर पावर देखने के बाद यूतांग कहती है मुझे इस बात को लेकर श्योर हूँ अगर इसका एक भी अटैक मुझ में हिट किया तो मैं वहीं पर राम राम सत्य हो जाएगा मेरा, तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। लेकिन इतना सोच ही रही होती है तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि फुल पावर के साथ फिर से यूतांग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो अपने चांद का इस्तेमाल करती है तलिस्मान का और स्प्लिट स्वॉर्ड तलिस्मान का इस्तेमाल करती है उसकी तरफ फेंक देती है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसके चेहरे पर उसके मुंह पर जाकर वो तलिस्मान लगता है और यूतांग ये सोचती है कि ये तलिस्मान काम कर गया। लेकिन हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका जो तलिस्मान है बिल्कुल भी काम नहीं किया है और मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और सीधे जाकर यूतांग के पेट में एक मुक्का मारता है जोर से, जिसके कारण यूतांग की बच जाती है लंका और वो सीधे जाकर दीवार से टकराती है, जिसके कारण वहाँ पर एक धमाका होता है और दीवार टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है यूतांग के। और कहने लगती है मन में सोचते हैं मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस मॉन्स्टर से आखिरकार हार गई। लेकिन तभी अपने आप की हार मान लेती है, तभी वहाँ पर लिनमो उसके सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाली ही होती है। फिर से लिनमो उसका अटैक को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर यूतांग कतई शॉक होती है और इसी शॉकिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है कि ये जो लिनमो है वो इस मॉन्स्टर को हराकर यूतांग को बचा पाएगा, क्या ठहरा हमारा एम्परर में भी बचा सकता है। और आगे चलकर पता चलेगा यूतांग का रिएक्शन क्या होने वाला है। जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिनरा साइनिंग आउट।